दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात। मश्की सेट 1.1। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म रियाज़ी से दिलचस्पी रखने वाले तमाम दर्जा दहुम के तलबा व तालिबात का रियाज़ी की पीरियड में इस्तकबाल है। इसके पहले की पीरियड में हमने देखें कि दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें या हमज़ात मसावातों को हल करने का जो मुतगय्यर के इखराज का तरीक़ा है वो हम सीख चुके हैं। यानी उस तरीक़े में दोनों मुतगय्यरों में से किसी एक मुतगय्यर को कैंसिल करना है तो उसके ज़रीब को एक जैसे बना के उनकी अलामतें उलट करके उनको खारिज करना पड़ता है। अब उसी तरीक़े पर मबनी मश्की सेट 1.1 का जो दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला सवाल हल करके देखते हैं। सवाल इस तरह है कि 3a जमा 5b बराबर 26, यह है मसावत नंबर 1। और दूसरी मसावत है a जमा 5b बराबर 22। अब अगर दोनों मसावतों पर गौर करें और मुशाहिदा करें तो नतीजा ये निकलता है कि मसावत नंबर 1 में a का ज़रीब 3 है तो b का ज़रीब 5 है। उसी तरह दूसरी मसावत में a का ज़रीब कुछ नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा, और b का ज़रीब 5 है। यानी दोनों मसावतों में मुतगय्यर b और b के ज़रीब मसावी है, लेकिन इनकी अलामतें भी मसावी है। इसलिए 5b से 5b कैंसिल नहीं होगा, मुतगय्यर खारिज नहीं होगा। मुतगय्यर को खारिज करने के लिए ज़रीब मसावी चाहिए तो साथ साथ में उनकी अलामतें भी उलट चाहिए। अब यहाँ पर 5b से 5b को कैंसिल करने के लिए मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 2 तफरीक करना पड़ेगा। अब तफरीक का उसूल ये है कि नीचे की जो मसावत है उस मसावत में जो भी आदात दिए हुए हैं उसकी अलामतें उलट हो जाएंगी। यानी मुतगय्यर a की अलामत नफ़ी हो जाएगी, उसी तरह मुतगय्यर 5b की अलामत भी नफ़ी हो जाएगी, और उसी तरह 22 की अलामत भी नफ़ी हो जाएगी। फिर जमा 5b से नफ़ी 5b कैंसल हो जाएगा, यानी मुतगय्यर खारिज हो जाएगा, और हमारे सामने जवाब आएगा 3a में से 1 a तफरीक किए तो 2a बचा, और उसी तरह 26 में से 22 को तफरीक किए तो 4 बचा। इस तरह हमारे सामने मसावत आई 2a बराबर 4। अब 2 और a के बीच में ज़रब की अलामत है, फिर 2 को अगर सिमत बदला के दूसरी तरफ लेकर गए तो वो तकसीम में चला जाएगा, यानी 4 के नसब नुमा में चला जाएगा, और जवाब आएगा a बराबर 4/2। फिर 2 से 4 को अगर तकसीम किए तो मुतगय्यर a की कीमत 2 आ जाएगी। इस तरह हमने मुतगय्यर के इखराज के तरीके से एक मुतगय्यर की कीमत निकाल ली है a बराबर 2। अब अगर a बराबर 2 ऊपर की जो हमारे सामने दो मसावतें हैं, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2, उसमें से कोई भी एक मसावत में a की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो दूसरे मुतगय्यर की कीमत हमें हासिल हो जाएगी। अब हम a बराबर 2 मसावत नंबर 1 में रख के देखते हैं। मसावत नंबर 1 इस तरह है 3a जमा 5b बराबर 26। अब यहाँ पर a को हटा के अगर 2 रखते हैं तो मसावत इस तरह बन जाएंगी 3 ज़रब 2 जमा 5b बराबर 26। फिर 3 को 2 के साथ में अगर ज़रब करेंगे तो 3 दूनी 6 जमा 5b बराबर 26, ये मसावत हमारे सामने हासिल हो जाएंगी। फिर 6 5b के साथ में जमा की शक्ल में अगर 6 को हम बराबर की अलामत की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये तफरीक में बदल जाएगा। इस तरह हमारे सामने मसावत आ जाएगी 5b बराबर 26 नफ़ी 6। फिर 26 में से 6 अगर तफरीक करें तो 20 जवाब आएगा। इस तरह हमारे सामने मसावत आ जाएंगी 5b बराबर 20। फिर उसी तरह b और 5 दोनों के बीच में ज़रब की अलामत है। फिर 5 को अगर सिमत बदलाएंगे तो 5 जो है 20 के साथ में तकसीम में चला जाएगा, यानी 20 के नसब नुमा में चला जाएगा। फिर 5 से अगर 20 को तकसीम किए तो 4 जवाब आएगा। इस तरह b बराबर 4 हमारे सामने जवाब आया। इस तरह हमने मुतगय्यर के इखराज के तरीके से दोनों मुतगय्यर यानी मुतगय्यर a और मुतगय्यर b की कीमत हासिल कर लिए। a का जवाब आया a बराबर 2 और मुतगय्यर b का जवाब आया b बराबर 4।